आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़ बीएड थर्ड सेमेस्टर के कंप्लीट सिलेबस को इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। और सबसे बड़ी बात कि थर्ड सेमेस्टर में आपको कौन कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो पूरी वीडियो पूरी क्लास को बच्चे से देखें ताकि आप पूरे सिलेबस को अच्छे से समझ पाएं। सबसे पहले हम आपको बताएं कि इस वीडियो से आप क्या कवर करने वाले हैं। तो महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी के सिलेबस को आप कवर करेंगे 21 बैच के लिए, तो 2024-26 बैच, इतनी बात को याद रखिएगा। अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है सबसे पहले वो आप समझ लीजिए। ये आपका ऑफिशियल सिलेबस देख लीजिए। और थर्ड सेमेस्टर में आपको पहला पेपर पढ़ना है प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टीचिंग, शिक्षण के सिद्धांत और विधियां आपको पढ़ना है। इस पेपर को आप लोग अच्छे से यहां पे नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका पहला पेपर है। अब ध्यान से सुनिए, यदि आप बीएससी हैं, आप बीए हैं, आप कॉमर्स से ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है, तो आप किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हो तो पहला पेपर सभी स्टूडेंट के लिए कॉमन है, प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टीचिंग। ठीक है, शिक्षण के सिद्धांत और विधियां सभी के लिए कॉमन है। ये बात आप लोग अच्छे से समझ लेंगे। बच्चे बहुत बार पूछते हैं कि सर हमारा पहला पेपर कौन सा है, तो पहला पेपर आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। अब यहां पे बात यदि हम लोग करें दूसरे पेपर के लिए और आपके तीसरे पेपर के लिए, ये आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ये पेडागोजी शिक्षण शास्त्र से संबंधित ये सब्जेक्ट है। अब इसमें समझिए आप लोगों को कि पेडागोजी 1 में आपको क्या लेना है। तो अगर कोई बच्चा बीएससी किया है, बीएससी मैथ से वो किए हैं, तो पहले पेपर में आपको फिजिकल साइंस लेना है। और आपका मैथ है तो दूसरे पेपर में आप यहां पे मैथमेटिक्स ले लेंगे। ये बात आप याद रखना। आप बीएससी तो किए पर बायो से किए हैं, तो पहला पेपर आप यहां पे जो लेंगे वो आपका एक तरीके से दोस्त हो जाएगा फिजिकल साइंस, और दूसरा यहां पे आपका बायोलॉजिकल साइंस हो जाएगा। ये बात आप समझ लीजिएगा। आपका ग्रेजुएशन में जो कि आप बीए हैं, आप सोशल साइंस लेंगे, और दूसरा आप कोई एक लैंग्वेज ले सकते हैं, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश और उर्दू में से कोई एक लैंग्वेज ले सकते हैं। ग्रेजुएशन में आपके होम साइंस है तो आप होम साइंस के साथ साथ कोई एक लैंग्वेज ले सकते हैं। आपका बीएससी एग्रीकल्चर है तो आप एग्रीकल्चर यहां पे साइंस ले सकते हैं और कोई एक लैंग्वेज, या आप बायोलॉजिकल साइंस भी ले सकते हैं आप बीएससी से हैं तो। उसके साथ साथ जो बच्चे कॉमर्स से हैं, वाणिज्य से हैं, वो कॉमर्स के साथ साथ कोई एक लैंग्वेज वाले पेपर को चूज कर सकते हैं। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन हम आपको बता दिए। मान लीजिए कोई बीटेक करके बीएड कर रहा है तो वो फिजिकल साइंस और यहां पे मैथमेटिक्स पेपर ले लेगा, या आप गणित शिक्षण शास्त्र ले लेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्त ये पूरी बात आप लोग समझे होंगे। अब मेरी बात को आप समझिए कि आपको क्लास कैसे कवर करनी है, क्लास कैसे आपको पढ़नी है। अब देखिए, शाम को 7 बजे, कितने बजे, तो शाम को 7 बजे हम आपके पहले पेपर की क्लास आज से शुरुआत कर रहे हैं। तो आप सभी लोग खूब बढ़िया से उस क्लास को अच्छे से पढ़िए। पहला पेपर आपका प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टीचिंग को हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद जो आपकी पेडागोजी है उसकी भी क्लास की लिंक हम आपको दे देंगे, उसे भी आप पढ़िएगा। तो शाम को 7 बजे आप सभी लोग लाइव होके खूब अच्छे से अपने पेपर को कवर करिए। उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि कंप्लीट नोट्स बीएड थर्ड सेमेस्टर के इस नंबर पे मैसेज करके आप नोट्स भी ले सकते हैं। ए बाबू, हम कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, जो बातें हैं बड़े आसान, बड़े सीधी बात में हम आपको बताएं कि थर्ड सेमेस्टर ऐसे पढ़िएगा कि कोई बैक ना लगे। ऐसा ना हो कि पेडागोजिकल सब्जेक्ट में बैक लग जाए, ऐसा ना हो कि फर्स्ट पेपर में आपका बैक लग जाए। तो अगर इन सब चीजों से बचना चाहते हैं तो ये क्लास खूब बढ़िया से अच्छे से कवर कर लीजिए। कुछ पूछना हो, किसी प्रकार का आपके दिमाग में संशय आ रहा हो, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। थोड़ा और जल्दी रिप्लाई के लिए इंस्टाग्राम, या फिर आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देंगे, थोड़े बच्चे कम रहते हैं और वहां पे भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ नहीं चलाते हैं तो कोनो जरूरत नहीं है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। चलाइएगा तो आप इस पे भी मैसेज कर सकते हैं। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सारी इंफॉर्मेशन वगैरह वहां पे हम देते रहते हैं। अब हम लोग शाम को 7 बजे मिलते हैं अपने क्लास में। आप सभी भाई बहन अपना ख्याल रखिए, खूब बढ़िया से पढ़िए। मिलते हैं हम लोग क्लास में। आप सभी को नमस्ते, जय हिंद।